कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ममता स्टडी ग्रुप में। तो हम अपना सेकंड चैप्टर कर रहे हैं जिसमें जो है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद, उसके हमने 4 पार्ट पहले कर लिए हैं। तो आज हम अपने 5वें पार्ट के साथ जो हमने मेन पॉइंट थे वो तो हमने डिस्कस कर दिए थे। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास 4 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है इसमें। तो 4 क्वेश्चन में जो थर्ड क्वेश्चन है वो हम नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन ये है, उपनिवेश में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि उपनिवेश क्या होता है। उपनिवेश होता है गुलाम देश। ठीक है, गुलाम देश को क्या बोलते हैं, उपनिवेश। तो हमने डिस्कस किया था कि गुलाम, हमारा भारत क्या था, गुलाम था किसके, अंग्रेजों के। 1947 में हमने आजादी प्राप्त की थी, कब, 15 अगस्त को। ठीक है, तो राष्ट्रवाद के उदय में उपनिवेशवाद क्या था कि हम जब बहुत तंग हो गए थे किससे, अंग्रेजों के अत्याचारों से, तो हम उससे आजादी पाने के लिए हमने बहुत सारे आंदोलन किए थे। वही किसका पार्ट है, उपनिवेशवाद का। ठीक है, विरोधी आंदोलन क्या था कि उसका विरोध करने के लिए हमने बहुत सारे आंदोलन किए थे। जैसे बहुत सारे हमारे नेता थे, जैसे गांधी जी थे जो अहिंसा के साथ हमें क्या करवाना चाहते थे, आजादी दिलवाना चाहते थे। ऐसे बहुत सारे नेता थे जिन्होंने हमें आजाद करवाने के लिए आजाद करवाने के लिए आगे आए। ठीक है, तो उसी से जुड़ी जो राष्ट्रवाद है तो वही है इसमें कि उपनिवेश में जो हमारे विरोधी आंदोलन थे उनकी क्या भूमिका थी। यही था कि हमने बहुत सारे आंदोलन किए और अपने आप को अंग्रेजों के चंगुल से बचाने के लिए हमने प्रयत्न किए, चाहे, और एकजुटता से हमने क्या किया, काम किया। वही है इसमें उपनिवेशवाद में। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। ठीक है, पहला विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, 1914 से 1918। ठीक है, जब भी किसी देश में क्या होता है, युद्ध होता है, तो हमारे क्या होती है, बहुत ही हानि होती है, वो चाहे किसी भी प्रकार की हो। ठीक है, हानि होती है, उसमें क्या होता है, पूरा जो हमारा सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, चाहे वो कोई गरीब है चाहे अमीर है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आंदोलन थे। और विश्व युद्ध के बाद जो 1919 के बाद आंदोलन थे वो बहुत ही तीव्र गति से बढ़ने लगे। क्यों, किस वजह से, यही कारण था कि पहले विश्व युद्ध के कारण हमारे देश में नहीं, पूरे ही विश्व में कह सकते हैं हम, भुखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं पनपी। ठीक है, जब ऐसी समस्याएं आती हैं तो जन क्या करता है, उनसे छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे क्या करता है, आंदोलन करता है, विद्रोह करता है। ठीक है, तो यही कारण है कि 1919 के बाद जो आंदोलन हुए थे वो तीव्र गति से बढ़ने लगे। और बहुत सारे आंदोलन 1919 के बाद ही शुरू हुए थे। जैसे हमने बात की थी 1929 में, एक आंदोलन में हमने क्या किया था, पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था अपने आप को, याद होगा आपको। और 1930 में हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, 26 जनवरी को। ठीक है, तो यही कारण है। उस समय क्या था कि हमारे देश में भूखमरी जैसी समस्या पनप गई थी। और फिर 1920-21 में फ्लू जैसी एक बीमारी आई थी जिसमें 130 से 140 लाख लोगों की क्या हुई, मृत्यु हुई। क्योंकि 1921 की जनगणना में इस आंकड़े का पता चला हमें, जो बहुत ही भयानक था। और ये सब देख के हमें क्या था, हमें दुख हुआ। और फिर हमने क्या किया, अपने आंदोलन और भी तीव्र गति से अपने आरंभ किए ताकि हमें जल्दी से जल्दी इन अंग्रेजों से क्या मिल सके, छुटकारा मिल सके। ठीक है, इसीलिए ये राष्ट्रीय आंदोलन हमारे 1919 के बाद जो थे वो विश्व युद्ध के बाद वाले बहुत ज्यादा आगे बढ़े। ठीक है, क्योंकि भूखमरी की समस्या बहुत ज्यादा फैल चुकी थी और सब कुछ क्या हो चुका था, बहुत ही बहुत महंगा हो चुका था। क्या, अनाज
क्योंकि ये तो पूरे जन की जरूरत होती है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो जब ऐसी वाली फैसिलिटीज के लिए हमें इतना बड़ा काम करना पड़े, इतना महंगाई, इतना हमें बजट चुकाना पड़े, तो क्या होता है, सभी एक साथ मिलकर क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। ठीक है, तो यही इसके कारण थे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। आपको याद होगा हमने किया था रॉलेट एक्ट, कब पारित हुआ था, 1919 में। ये अंग्रेजी सरकार ने पारित किया था, अंग्रेजी सरकार ने पारित किया था। किनके लिए था ये, हम भारतीयों के लिए। ठीक है, हम भारतीयों के लिए था ये रॉलेट एक्ट 1919, अंग्रेजी सरकार ने पारित किया, और ये था किनके लिए, भारतीयों के लिए, जिसका हमने बहुत ही खुलकर विरोध किया। क्यों, क्योंकि इसमें हमें न वकील, न दलील और न ही अपील, ये भारतीयों के लिए था, और हमें न वकील, न दलील और न ही अपील करने की कोई गुजारिश थी। किस लिए, जब हम भारतीयों को किसी भी कारणवश, क्योंकि उस टाइम हमने अभी तो डिस्कस किया ना कि हमारे आंदोलन बहुत ही तीव्र गति से बढ़ने लगे, इसी का डर किनको था, अंग्रेजों को, कि ये एकजुट होकर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें इस देश को जल्द ही छोड़कर जाना पड़ेगा। इसीलिए वो रॉलेट एक्ट लेके आए 1919, ताकि जो राजनीतिक, जो लोग राजनेता, ठीक है, इन गतिविधियों में आगे बढ़कर आए, उनको क्या कर लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए, और 2 साल के लिए उनको क्या कर दिया जाए, कैद कर दिया जाए, और उनको किसी भी प्रकार की वकील की वो नहीं थी कि वो अपना वकील करके अपना मुकदमा कर सकें, और दलील नहीं थी, और ना ही वो कोई अपील कर सकते थे। उनको बिना बताए कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था, इस कानून के तहत, कौन सा, रॉलेट एक्ट के तहत। ठीक है, इसीलिए हम भारतीयों ने इसका क्या किया, विरोध किया, और जिसका जो 1919 में शुरू होना था। ठीक है, आए समझ। तो भारत के लोगों ने रॉलेट एक्ट का विरोध इसी वजह से किया कि हमें बिना बताए ही कभी भी किसी को भी क्या किया जा सकता था, गिरफ्तार किया जा सकता था। ये अंग्रेजी सरकार द्वारा हम भारतीयों के लिए बनाई गई थी। ठीक है, कई बार ये 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसमें भी आ सकता है, किसने बनाई थी, अंग्रेजी सरकार ने, और किसके लिए बनाई थी, भारतीयों के लिए। ठीक है, 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। और उसके बाद हम बात करते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1919 में, ये भी। ठीक है, जब कौन सा एक हमने किया था, दांडी। ठीक है, उसी टाइम ये भी शुरू हुआ था, जब एक हमने किया था चौरी चौरा कांड। ठीक है, असहयोग आंदोलन का क्या मतलब था कि हमें अंग्रेजी सरकार को किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं देनी। सहायता का मतलब, जो लोग हमारे लिए, जो हम भारतीय लोग अंग्रेजी सरकार के लिए काम कर रहे थे, वो चाहे शिक्षक थे, चाहे वकील थे, चाहे किसी भी प्रकार का उनके लिए काम कर रहे थे, चाहे सेना में भर्ती हो रहे थे, हमने वो सारे पद क्या कर दिए, त्याग दिए असहयोग आंदोलन के तहत। और एक था हमारा स्पिन्या। ठीक है, इन दोनों आंदोलनों के तहत हमने क्या किया, हमने अपने पूरे, जो हम उनके लिए काम कर रहे थे, वो हमने पद छोड़ दिए। और यही, और गांधी जी क्या चाहते थे कि अहिंसा के साथ पूरे के पूरे आंदोलन करें। बट क्या हुआ, 1922 में एक घटना हुई थी चौरी चौरा वाली, जो कहाँ पे थी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। और जगह का नाम क्या था, चौरी चौरा। इसी वजह से इस घटना को क्या नाम दिया गया, चौरी चौरा कांड।
एक किसानों का दल विद्रोह कर रहा था, जिसपे क्या किया था, अंग्रेजी सरकार के जो सैनिक थे, उन्होंने, पुलिस वाले थे, उन्होंने क्या किया, उन पे लाठी चार्ज कर दिया, जिससे गुस्से में आकर किसानों ने क्या किया था, चौकी पे पुलिस चौकी को क्या कर दिया था, जला दिया था। किसको? पुलिस चौकी को। ठीक है, पुलिस चौकी को जलाया। जब जलाया तो 22 क्या थे, पुलिसकर्मी, जो अंग्रेजी सरकार के थे 22 पुलिसकर्मी, वो जलकर मर गए। इसी वजह से गांधी जी ने क्या हुआ, क्योंकि ये हिंसा हो गई इस आंदोलन में, इसी वजह से क्या किया, गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन, क्योंकि वो चाहते थे कि हम पूरे के पूरे आंदोलन अहिंसा के साथ करें। इसी वजह से उन्होंने असहयोग आंदोलन क्या कर लिया, वापस ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। सत्य प्लस आग्रह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सत्याग्रह क्या था? सत्य प्लस आग्रह कि हम किसी को अपना मत देने के लिए सत्य यानी अपने सच से उनको क्या करें, आग्रह करें कि हमें इस चीज का हक दिया जाए। ठीक है, गांधी जी यही चाहते थे, ये उन्हीं का एक शब्द था सत्याग्रह। उन्होंने ये क्या किया था कि हम अंग्रेजी सरकार को इस देश से भगाएंगे जरूर, पर किसके साथ? अहिंसा के साथ, नम्रता के साथ। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, वो चाहते थे कि हम अपने दुश्मनों को, ठीक है, अपने विरोधियों को क्या करें, प्यार से हम उनको मनाने की कोशिश करें, सबको समझाने की कोशिश करें। वो यही चाहते थे गांधी जी। ठीक है, सत्याग्रह का विचार का मतलब यही था कि हम उनका सहयोग करना बंद कर दें, जिस वजह से वो परेशान होकर क्या करें, यहाँ हमारा देश छोड़कर चले जाएं। क्योंकि अंग्रेज लोग किस वजह से आए थे भारत में? व्यापार की लिए आए, तो वो व्यापार करने के लिए थे, पर वो जैसे जैसे हमारे देश में व्यापार करने आते हैं, उनको लगता कि इस देश में बहुत कुछ है, इस वजह से वो क्या हुआ, वो यहीं पे अपना डेरा जमा कर बैठ गए और यहाँ से जाने का नाम नहीं लिया, जो उन्होंने 1947 में हमारे देश को बाद में छोड़कर गए। ठीक है, तो ये वही था, सत्याग्रह वही है जिसका मतलब है कि हम अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दें, जिस वजह से वो हमारे देश को अपने आप ही छोड़कर जाने पे मजबूर हो जाएं। ठीक है, यही था उनका सत्याग्रह का विचार। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हम कर नहीं रहे, हम अपना फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में इतना कुछ है नहीं डिस्कस करने वाला, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ मैं। एक हमने फर्स्ट चैप्टर में अपना किया था जर्मेनिया। ठीक है, जर्मेनिया किया था हमने, जो जर्मन के कलाकारों द्वारा बनाई गई, जर्मन के कलाकारों द्वारा बनाई गई क्या थी, एक महिला का चित्र था। ठीक है, उसका हमारे देश में जो भारत माता का चित्र है, उसके साथ हमने मतभेद करना है कि इनमें क्या डिफरेंस था। ठीक है, जर्मेनिया के कलाकारों द्वारा बनाई गई थी जर्मेनिया, और भारत में अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में इस चित्र को बनाया था। ठीक है, ये वहां की शांति को प्रदर्शित करती है, और भारत माता का चित्र हमारे देश की शांति को प्रदर्शित करती है, ताकि हम क्या कर सकें, ये हमारे लिए एक प्रतीक था जिससे हम अपने आप को प्रेरित कर सकें, ये वही प्रतीक था। ठीक है, इसमें कुछ इतना है नहीं, बस ये जर्मन के कलाकारों द्वारा बनाई गई थी भारत माता की तस्वीर, जो चित्र बनाया था वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में बनाया था, बस इतना ही है इसमें। तो थर्ड क्वेश्चन हम नहीं कर रहे क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और अभी तक जिसने भी पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, फर्स्ट चैप्टर की या सेकंड चैप्टर की, जो हम लेटेस्ट वीडियो कर चुके हैं लास्ट वाली, वो नहीं देखी हैं, वो जाके वीडियो देख ले पहले। और अगर कुछ समझ नहीं आता तो एक क्वेश्चन मैंने बताया था वो अहमदाबाद, वो रह गया था लास्ट वीडियो में। अहमदाबाद ये कहाँ पे है? गुजरात। ठीक है, ये लास्ट वीडियो में बताया नहीं था मैंने, अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में। तो
अगर अभी तक पीछे वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाके पीछे वाली वीडियो देख लें, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे अभी तक इस चैनल को नहीं देख पाए वो देख सकें। और थैंक यू सो मच।